हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सी प्रोग्राम लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन जो सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे नेस्टेड इफ़ कि अपना ना डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जिसमें अपन ने कई प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें अपन ना इफ़ स्टेटमेंट अपना चल रहा था। इफ़ के 4 डिफरेंट फॉर्म्स है। एक तो हो गया कि सिंपल इफ़ हो गया, जिसमें एक कंडीशंस और एक ही आपका ऑप्शंस रहेगा। एक इफ़ हो गया, एक एल्स हो गया, है ना। इफ़ के साथ में एल्स हो गया, इफ़ एल्स, जिसमें 2 कंडीशन एक रहेगी, 2 अल्टरनेट रहेंगे। तीसरा अपना रहेगा नेस्टेड इफ़, जिसके अंदर आपकी मेनी है ना सीरीज ऑफ कंडीशंस आएगी। जिस सीरीज ऑफ कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस ट्रू होगी तो अपन अगली कंडीशंस चेक करेंगे, अगली कंडीशंस ट्रू होगी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। तो सीरीज ऑफ कंडीशंस को अपन जब अप्लाई करेंगे तो नेस्टेड फॉर्म हो जाएगी। फिर अपना है ना एल्स इफ़ लीडरशिप आएगी। एक तो होता है कंडीशंस सही होने पर आगे बढ़े, एक होता है कंडीशंस गलत होने पर आगे बढ़े। तो अपन नेस्टेड इफ़ की स्टडी करेंगे। तो नेस्टेड इफ़ अपन किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में नेस्टेड की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। तो नेस्टेड इफ़ अपना जो होगा वो इफ़ के अंदर इफ़, एक आपका आउटर इफ़ हो गया, एक इनर इफ़ हो गया, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में इफ़ विद इन इफ़ कह सकते हैं। एक आपका एक इफ़ हो गया, उसके अंदर अनदर इफ़ हो गया। तो अपना नेस्टेड इफ़ हो गया ना कि नेस्टेड इफ़ मीन्स इफ़ विद इन इफ़ और इफ़ इनसाइड अनदर इफ़, कि एक इफ़ के अंदर है ना दूसरा इफ़। एक आपका आउटर इफ़ हो गया, एक आपका है ना अनदर इफ़ हो गया। तो नेस्टेड इफ़ किसको बोलेंगे अपन, तो एक जैसे ये आपका इफ़ एक कंडीशन आ जाएगी, फिर आपका ये ब्लॉक हो गया, है ना। एक तो ये आउटर ब्लॉक हो गया और ये इनर ब्लॉक हो गया। तो फिर अपन जैसे ही ये कंडीशन सही होगी, अंदर के ब्लॉक में आके फिर कंडीशन टेस्ट करेगा। तो एक आउटर हो गया और एक आपका है ना इनर हो गया। तो ये आपका नेस्टेड इफ़ कहलाएगा। नेस्टेड के लिए ज़रूरी है कि 2 इफ़, एक के अंदर दूसरा इफ़ आ जाना चाहिए। जैसे अपन कई बार नेस्टेड लूप भी कहूँगा, तो लूप के अंदर लूप, वो आपका नेस्टेड लूप कहलाएगा। ऐसे अगर मैं स्विच के बारे में भी बोल लूँ, स्विच के अंदर कोई दूसरा स्विच आ जाए तो नेस्टेड स्विच कहलाएगा। ऐसे अगर फंक्शंस के बारे में भी कहूँ, एक फंक्शंस है, उसके अंदर कोई दूसरा फंक्शंस कॉल हो जाए, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस, वो नेस्टेड कहलाएगा। तो एक के अंदर दूसरा, एक जैसे आउटर ब्लॉक हो गया, एक उसके अंदर इनर ब्लॉक हो गया, फिर इनर ब्लॉक हो गया। तो ऐसे कई सारे लेवल हो सकते हैं। तो नेस्टेड इफ़ का मतलब इफ़ के अंदर इफ़, जिसमें अपने है ना कई सारी सीरीज ऑफ कंडीशंस को इन्वॉल्व करेंगे। एक कंडीशन सही हो गई तो दूसरे इफ़ को चेक करेंगे, दूसरा इफ़ अगर सही हो गया तो तीसरे इफ़ को चेक करेंगे। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते जाओ, और जैसे पूरी एंटायर कंडीशन सही हो जाएगी तो एक अपन को सिलेक्शन का रिजल्ट मिलेगा। तो नेस्टेड इफ़ को अपन देखें तो ये तो इसका है ना इफ़ के अंदर इफ़ वाला कंसेप्ट हो गया। तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है कि कैसे अपन प्रेजेंट करें स्टेटमेंट को। और इसमें फिर होता है कि इसमें अपन इन्वॉल्व करते हैं कि इन्वॉल्व सीरीज ऑफ कंडीशंस, कि एक कंडीशंस की सीरीज होगी, मल्टी कंडीशंस अपन को गिवन होगी। तो अपन मल्टीपल कंडीशंस अगर अपने पास आ जाती है किसी प्रॉब्लम्स में, तो अपन है ना इस नेस्टेड इफ़ की हेल्प ले सकते हैं। तो नेस्टेड इफ़ में क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ कंडीशंस इन्वॉल्व होती है या मल्टी कंडीशंस को इन्वॉल्व करते हैं। इसका एग्जीक्यूशंस का कंसेप्ट क्या रहेगा, कैसे चेक करें, तो द लॉजिक ऑफ एग्जीक्यूशंस, कि अगर कंडीशंस फर्स्ट ट्रू हो जाती है, जैसे होता है ना कि आप एक कंडीशंस में एंट्री ले लिया आपने, कंडीशंस अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो सेम टाइम आप नेक्स्ट कंडीशंस को चेक कर लो। अगर कंडीशंस 2 भी आपकी ट्रू हो जाती है तो कंडीशंस 3rd को चेक कर दो। तो एंड सो होने से चलता रहेगा। कंडीशन सही है तो अगले लेवल पे चले जाओ, सेकंड लेवल की कंडीशन सही है तो नेक्स्ट पे चले जाओ, नेक्स्ट लेवल की कंडीशन सही है तो आगे नेक्स्ट चले जाओ। तो अपन को है ना कंडीशन पे कंडीशंस चेक करते हुए आगे फॉलो करेंगे। अगर कंडीशन फर्स्ट ट्रू होती है तो कंडीशंस 2 को चेक कर लेंगे। अगर कंडीशंस 2 ट्रू होती है तो कंडीशंस 3rd को अपन चेक कर लेंगे, एंड सो ऑन। तो अपन है ना कंडीशंस सही होने पर आगे बढ़ते जाओ, ये वाली थ्योरी हो जाएगी। फिर कोई भी अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो आप नेस्टेड इफ़ से ही है ना सीधा ही एक एल्स स्टेटमेंट को लेके और बाहर आ जाओ। जैसे होता है ना कि आप फर्स्ट राउंड में ही कंडीशन में फेल हो गए, तो फिर मैं आपको जो सीरीज ऑफ कंडीशन का जो प्रोसेस था, है ना नेस्टिंग जो मैं डिजाइन कर रहा था, उससे बाहर कर दूंगा। कई बार अपन है ना जैसे कई बार एग्जामिनेशंस देते हैं, है ना, कई बार जैसे अपन
कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मान लो कि आपका प्री राउंड यस हो गया तो आगे बढ़ोगे, और प्री राउंड में आप फेल हो गए तो बाहर कर देंगे अपन को। तो जैसे अपन प्री राउंड को क्वालिफाइड कर लिया तो फिर अपन है ना मेन एग्ज़ाम में है ना अपीयर होंगे। मेन एग्ज़ाम को भी क्वालिफाइड कर दिया यानी यस कर दिया तो फिर अपन इंटरव्यू में फेस होंगे। इंटरव्यू को भी यस कर दिया तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अपन इंटरव्यू में फ़ेल हो गए तो बाहर कर देंगे अपन को। सेकंड लेवल में फ़ेल हो गए तो बाहर कर देंगे। तो अपन को है ना नेस्टेड इफ़ मल्टी कंडीशंस को चेक करते हुए आगे बढ़ता है। कंडीशन कोई भी कंडीशन फेल हो जाए तो अपन सीधा है ना इस पूरे ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। तो इसका जनरल सिंटेक्स क्या होता है? तो जनरल सिंटेक्स आप देखोगे कि अपने है ना यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होगी। कंडीशंस को चेक करेंगे तो कंडीशंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है अपनी, कि एंट्री हो रही है आपकी कंडीशन की। कंडीशंस अगर ये सही है तो कंडीशंस 2 पे आ जाओ। कंडीशंस 2 अगर सही होती है तो कंडीशंस 3rd पे आ जाओ। जैसे ये अगर सही हो गई तो इस पे आ जाओ, अगर ये सही हो गई तो इस पे आ जाओ। अगर ये तीनों कंडीशन सही हो गई तो इस स्टेटमेंट को लेके है ना सीधा ही बाहर आ जाओ। फिर अपन है ना आगे सीरीज ऑफ कंडीशंस को चेक नहीं करेंगे, एल्स पे भी नहीं जाएंगे। अगर तीनों कंडीशंस पैरेलल सही हो रही है, कंडीशन फर्स्ट सही है, कंडीशंस 2 पे आओगे, कंडीशंस 2 सही है, कंडीशंस 3rd पे आओगे, कंडीशंस 3rd अगर सही है तो स्टेटमेंट 1 को लेते हुए स्टेटमेंट x पे आ जाओगे। अगर बाई चांस ये कंडीशंस फेल हो जाती है, हर इफ़ के साथ में एल्स हो सकता है, क्योंकि इफ़ के साथ में एल्स का होता है कि कंडीशंस फेल हो जाए तो फिर क्या करें। तो अपन है ना कुछ डिसीजन लेके बाहर आएंगे स्टेटमेंट को लेके। तो अगर मान लो कि अपन तीसरे लेवल पे फेल होते हैं तो ये इनर इफ़ का एल्स हो गया, तो स्टेटमेंट 2 को लेके बाहर आ जाएंगे अपन। अगर अपन मान लो कि सेकंड कंडीशन पे फेल हो जाते हैं तो इस एल्स को लेके बाहर आ जाएंगे, इसमें स्टेटमेंट 3rd को लेके। अगर कंडीशंस फर्स्ट फेल होती है तो अपन लास्ट का एल्स को लेके सीधा बाहर आ जाएंगे। बाहर आके क्या करेंगे, स्टेटमेंट x को फॉलो करेंगे। तो हर इफ़ के साथ में आपका ये है ना एल्स रहेगा। तो सबसे जो लास्ट बी इनर इफ़ होगा सबसे पहला एल्स उसका होगा, फिर आउटर एल्स है ना, आउटर इफ़ का एल्स हो गया, फिर सबसे आउटर का, फिर लास्ट एल्स होगा। तो जो एल्स होता है सबसे इनर का, ये आपका पहला जैसे इनर लूप हो, इनर इफ़ हो गया, ये उसके बाहर का इनर हो गया, ये सबसे है ना बिगिनिंग का वो हो गया स्टेटमेंट। तो ये हर इफ़ के साथ में एल्स जुड़ा हुआ है। तो इस लेवल पे अगर फेल होते हैं तो एल्स को ले लो, सेकंड लेवल पे फेल होते हैं तो इस एल्स को ले लो, फर्स्ट लेवल पे फेल होते हैं तो इसको ले लो, इस एल्स को, और एल्स को लेके सीधे स्टेटमेंट x को आ जाओ। तो अपने पास यहाँ है ना 4 अल्टरनेट है, कंडीशंस 3 है और ऑप्शंस अपने पास 4 है। तो कौन से ऑप्शंस को सेलेक्ट करें? तो सेलेक्ट करेंगे तो अपने पास है ना ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेक्शन होगा। अगर तुम चाहते हो कि स्टेटमेंट 3rd पे आना मेरे को, तो 3rd पे आने के लिए तुम 2 लेवल को पार करोगे। अगर दूसरे लेवल में फेल हो जाओगे तो स्टेटमेंट 3rd तुमको मिल जाएगा। तुम कहते हो कि स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ मैं, तो 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तब मिलेगा जब पहली कंडीशन तुम्हारी फेल हो जाएगी, तो सीधा ये सबसे आउटर एल्स को फॉलो कर जाएगा। अगर अपन चाहते हैं कि मेरे को स्टेटमेंट 1 ऑब्टेन करना है तो 3 कंडीशंस को ट्रू करते हुए इस स्टेटमेंट पे आ पाओगे। तुम चाहते हो कि स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करना है तो फिर है ना इनर लेवल जो 3rd नंबर की कंडीशन है उसको फेल कर दोगे तो स्टेटमेंट 2 मिल जाएगा। स्टेटमेंट 1 2 3 4 में से एक को लेके फिर स्टेटमेंट x पे आएंगे अपन। तो ये एक पूरा इसका है ना स्ट्रक्चर हो गया कि कोडिंग में ये कैसा लगेगा, इसका क्या रूल रेगुलेशन है। तो अपन ऐसे नेस्टेड डिजाइन कर सकते हैं। तो नेस्टेड का मतलब होता है कि एक इफ़ के बाद में दूसरा इफ़ चलना चाहिए, दूसरे के बाद में तीसरा चलना चाहिए। तो पहले तो रेगुलर है ना इफ़ चलेंगे, फिर एल्स चलेंगे। तो जब भी इसको डिज़ाइन करोगे तो 2 इफ़ या 3 इफ़ है ना सेम टाइम्स चेक होने चाहिए कि एक इफ़ से निकला दूसरे इफ़ में चला गया, दूसरे से निकला तीसरे में चला गया, है ना। फिर हर इफ़ के साथ में एल्स हो सकता है। तो कंडीशन फेल होती है तो एल्स को फॉलो करके सीधा बाहर आ जाएगा, है ना। फर्स्ट से ऐसे कई कितने भी इफ़ हो सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। तो नेस्टेड इफ़ की क्या रिक्वायरमेंट होती है, अपन सोचे कहाँ इसको यूज करें। तो कई बार अपन कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं देते हैं, है ना। कई बार अपन मल्टीपल सब्जेक्ट में जैसे अपीयर हो गए, फिर मैं कहता हूँ कि पूरे सब्जेक्ट में पास होंगे तो तुमको है ना सिलेक्शन करूँगा, किसी भी सब्जेक्ट में तुम फेल हो गए तो बाहर कर दूँगा। तो
कई सारे अपने पास ऐसे रियल लाइफ में इस नेस्टेड इफ़ को अपन यूज कर सकते हैं। कई बार अपन जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं, अब कई सारे है ना, कई सारे मैच की एक पूरी सीरीज होती है कि मैं कहता हूँ कि तुम 4 मैच अगर मतलब जीत लोगे तो तुमको ट्रॉफी मिल जाएगी। तो तुम है ना मैच का जैसे फर्स्ट मैच जीतोगे, फिर देन आगे सेकंड लेवल में जाओगे, सेकंड मैच जीतोगे तो थर्ड लेवल में जाओगे, थर्ड मैच हम अगर थर्ड मैच में अपन हार गए तो सीधा बाहर कर देंगे अपन को, थर्ड मैच भी जीत गए तो लास्ट में अपन को फाइनल है ना सिलेक्शन के लिए ट्रॉफी मिल गई। तो अपन है ना रियल लाइफ में भी ये एप्लीकेशंस फॉलो करते हैं इस तरह की नेस्टेड इफ की। तो सीरीज ऑफ कंडीशंस आ जाए, मल्टीपल कंडीशंस को सेम टाइम्स चेक करके रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना हो तो नेस्टेड इफ अपन को चाहिए होगा। तो अपन नेस्टेड इफ का फिर अपन देखें कि इसका एग्जीक्यूशंस का अगर चार्ट अपन देखना चाहें कि ये चार्ट अपन को ना ऐसे सिंटेक्स थोड़ा सा कम समझ में आया बाई चांस, तो अपन इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो है इसका फ्लो चार्ट वाला है ना कंसेप्ट देखो, फ्लो चार्ट में इसका एग्जीक्यूशंस कैसे होता है तो वो अपन देखते हैं। अब अपन है ना इस सिंटेक्स को, नेस्टेड इफ के सिंटेक्स को फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो कि अपन ने सिंटेक्स अभी जस्ट देखा, तो अब सिंटेक्स का एग्जीक्यूशंस का फ्लो एक चार्ट के थ्रू है ना कैसे होगा। तो अपनी है ना यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो रही है, यहाँ से अपना एंट्री पॉइंट हो गया ये वाला, यहाँ से एंट्री है। तो एंट्री देखोगे कि सबसे पहले अपन एक कंडीशंस टेस्ट करेंगे, कंडीशंस नंबर 1 पे अपन आएंगे, एंट्री में आ जाएंगे, यहाँ पे डायमंड बॉक्स के थ्रू अपन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। अब कंडीशंस जब भी आती है तो 2 रिजल्ट होते हैं कंडीशन के ऑलवेज, या तो कंडीशन सही होगी या गलत होगी। अब सही और गलत का अपन डिसाइड कैसे करें, तो अपने पास जो वैल्यू होगी कंडीशंस की उसको चेक करेंगे है ना, और फिर कंडीशंस फॉल्स है या ट्रू है तो वैल्यू को, जो भी वैल्यू उसमें आ रही है इवैल्यूएशन के लिए, तो वैल्यू के बेस पे डिसीजन लेते हैं अपन। तो अपने पास यहाँ एक कंडीशंस आएगी, कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, कंडीशंस यस हो गई तो अपन दूसरी कंडीशन पे यस में इधर आएंगे और नो में आपके है ना स्टेटमेंट 4 को लेते हुए सीधा बाहर आ जाओगे। कंडीशन सही हो जाती है तो कंडीशंस 2 पे अपन चले जाएंगे सीधे ही, कि सही होने पर अपन है ना आगे बढ़ते जाएंगे, अपन नेक्स्ट कंडीशंस को टेस्ट करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे आते जाएंगे, नेक्स्ट कंडीशन को फॉलो करेंगे अपन, नेक्स्ट कंडीशन फॉलो, इफ़ कंडीशंस ट्रू है तो ट्रू में है ना आगे बढ़ते जाओ। और कंडीशन जैसे ही फेल हो गई स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूशंस को यहाँ से लेता हुआ है ना, यह स्टेटमेंट एक्स को फॉलो करता हुआ एंड पे आ जाएगा, फिर सीधा ही बाहर आ जाएगा, आगे कंडीशन में नहीं जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है ये। डायग्राम एक एंट्री पॉइंट है, 2 एग्जिट है, या तो इधर आएगा कंट्रोल या इधर आएगा, क्योंकि यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है। अब मान लो कंडीशन सही हो गई तो टेस्ट कंडीशंस 2 अपन यहाँ चेक करेंगे। अब कंडीशंस अगर 2 सही हो जाती है तो आगे बढ़ो, कंडीशंस 2 मान लो फेल हो गई तो फेल का मतलब एल्स में जाके स्टेटमेंट 3 को लेके सीधा बाहर आ जाएंगे अपन इस पूरे सीरीज ऑफ कंडीशंस से। फिर कंडीशंस चेक नहीं करेगा कंट्रोल। अगर कंडीशन नंबर 2 सही हो जाती है तो फिर कंडीशंस नंबर 3 पे आ जाऊँ। अब 3 में भी वही अल्टरनेट हो गया कि 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट है, यस हो गया तो स्टेटमेंट 1 को उठाओ, अगर कंडीशन फेल होती है तो स्टेटमेंट 2 को लेते हुए बाहर आओ। तो 2 अल्टरनेट हो गए इस कंडीशन के, या तो स्टेटमेंट 1 पे जाओ या स्टेटमेंट 2 पे जाओ। अगर कंडीशन सही होती है तो स्टेटमेंट 1 को लेता हुआ मैं स्टेटमेंट एक्स पे आऊँगा, कंडीशन फेल होती है तो स्टेटमेंट 2 को लेता हुआ मैं एक्स पे आऊँगा और सीधे बाहर आ जाऊँगा। तो ये है ना कौन से स्टेटमेंट को अपन है ना एग्जीक्यूशंस में ले, 1 को ले, 2 को ले, 3 को ले, 4 को ले। तो यहाँ से एकदम क्लियरिटी होती है एग्जीक्यूशंस की। कोई भी कंडीशन फेल होती है सीधा बाहर आने की थ्योरी हो गई कि आप क्या लेके आए। तो ये स्टेटमेंट है ना एल्स के थ्रू ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में आएंगे और देन सीधा स्टेटमेंट एक्स पे कंट्रोल आ जाएगा। कंडीशंस अगर सही होती है दूसरी कंडीशन पे जाएंगे, दूसरी कंडीशन सही होती है तीसरी पे जाएंगे, तीसरी कंडीशन सही होती है स्टेटमेंट 1 को लेते सीधा बाहर आ जाएंगे पर। तो ये इसका एक फ्लो चार्ट डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशंस हो गया। हमेशा याद रख लो कोई भी कंडीशंस को अपन है ना अगर फ्लो चार्ट के थ्रू डिफाइन करेंगे तो कंडीशन हमेशा डायमंड बॉक्स में आती है। और कोई भी अपन है ना कैलकुलेशंस करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट को है ना इवैल्यूएट करेंगे तो अपन को असाइनमेंट स्टेटमेंट है, कोई फॉर्मूला प्रोसेस करना हो तो रेक्टेंगल में आएगा। कोई भी अपन आउटपुट दिखाना चाहेंगे है ना तो अपन इनपुट और आउटपुट को पैरेललोग्राम में यूज करेंगे। तो ये एक फिक्स
एक लेआउट होता है फ्लो चार्ट का, फिक्स्ड सिंबल्स यूज होते हैं। अब एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होता है तो एरो से दिखा देंगे अपन। तो ये अपन को है ना पूरा सिंटेक्स को कैसे एग्जीक्यूशन होता है, तो सिंटेक्स का पूरा एक्सप्लेनेशन एक चार्ट के थ्रू हो गया। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया नेस्टेड इफ एल्स का। तो कैसे काम करेगा तो एग्जीक्यूशन का फ्लो इससे समझ सकते हो। अब अपन देखें एग्जाम्पल कि एग्जैक्टली इसको सी लैंग्वेज में अपन कैसे अप्लाई करें। अब सी लैंग्वेज में देखोगे तो सपोज अपन को एक लार्जेस्ट नंबर निकालना 3 नंबर में से, कि रीड 3 इंटीजर नंबर फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू। अब 3 इंटीजर नंबर में से लार्जेस्ट कैसे निकालें, तो लार्जेस्ट निकालने के लिए रूल्स अपन को फॉलो करना होगा कि एट ए टाइम पैरेलल अपन को 2 कंडीशंस तो चेक करनी पड़ेगी। अगर 2 कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं पाएगा। तो पहले तो ए और बी कंपेरिजन जब भी करते हैं अपन, तो ए और बी में है ना एक कंडीशन बनाओ कि कौन सा ग्रेटर है। फिर कंडीशन 1 अगर सही होगी तो फिर दूसरी कंडीशंस को फॉलो करो, बी और सी को लेके है ना, या ए और सी को लेके चेक करो। तो अपन नेस्टेड कैसे डिजाइन करें, तो ये स्ट्रक्चर पूरा फॉलो होना चाहिए कि नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि एक कंडीशन सही हुए तो दूसरी कंडीशन पे जाएंगे अपन। तो अब यहाँ पे देखो कि अपने पास है ना ये 3 तो स्टोरेज हो जाएंगे और एक में रिजल्ट आएगा। तो ए बी सी तो है ना नंबर का स्टोरेज हो जाएगा। तो यहाँ से तो नंबर का है ना स्टोरेज हो जाएगा, कंटेनर कर दो या स्टोरेज ऑफ नंबर, वैल्यू का स्टोरेज है ये। एक वैल्यू ए के नाम से बी और सी, और फिर एल में अपना है ना रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट का स्टोरेज है कि इसमें एल में रिजल्ट लेके आएंगे। अब रिजल्ट में ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, 3 में से है ना कोई भी वैल्यू आ सकती है, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो सिंपल सा है कि अपन ने 3 डेटा पहले पढ़ लिया। इसके का बोलता है कि 3 ये वैल्यू आ जाएगी ए बी सी, ये इंटीजर वैल्यू इंटीजर वैल्यू इंटीजर वैल्यू, परसेंट डी आता है इंटीजर के लिए। अब सबसे पहले मैं एक कंडीशंस बनाऊंगा। कंडीशन हमेशा 2 ऑपरेंड्स को लेके है ना एक ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू बनेगी। तो एक कंडीशन बनाओगे एक रिलेशनल ऑपरेटर, 2 कंडीशंस को मर्ज करोगे तो फिर एंड के थ्रू अपन है ना डिफाइन करेंगे उसको। तो अभी अपन है ना ए और बी के बीच में कंडीशन बना रहा हूँ मैं। तो आपकी ये कंडीशन है ना 1 हो गई, ये कंडीशन 1 कर दो। तो ये कंडीशन यहाँ से चेक कर रहा है ये, तो ये जैसे कंडीशन 1 पे आ गया। अब कंडीशन 1 हो गई तो ये आपका है ना कंडीशन 1 का ट्रू वाला पोर्शन हो गया, और कंडीशन ये फेल होती है तो ये फॉल्स वाला पोर्शन हो गया। तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, 2 अल्टरनेट निकल गए। अब ट्रू हो गया तो अपन है ना ए को लेके आगे बढ़ेंगे, और अगर ये कंडीशन फेल्स होती है तो बी को लेके अपन आगे जाएंगे। तो दो में से एक का सिलेक्शन कर लिया, ए को या बी को। अब सपोज ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सेम टाइम अपन है ना ए को लेके सी से चेक कर देंगे। तो अपन ने अगर ये कंडीशन सही हो जाए तो ए को लेके सी से चेक करवा दिया, और अगर ये कंडीशन फेल हो जाए तो यहाँ पे बी को लेके सी से चेक करवा दिया। अब ए और सी के बीच में कंपेरिजन है, क्योंकि ए तो यहाँ से निकल गया ना, बी तो छोटा हो चुका। अब यहाँ देखो कंपेरिजन किसके बीच में है, तो वही रिजल्ट आना चाहिए कि एल में या तो ए आएगा या सी आएगा। कंडीशन के बेस पे या तो ए रिजल्ट लिखोगे या सी लिखोगे। तो अगर कंडीशन सही होती है तो ए ले लो, कंडीशन गलत होती है तो सी ले लो। तो यहाँ देखेंगे कि नेस्टेड कैसे बना। तो ये आपका इफ़ के अंदर ये दूसरा इफ़ आ गया, ये आपका ना एक अलग इफ़ ये हो गया। तो एक इफ़ में दूसरा इफ़ जा रहा है, तो ये है ना नेस्टेड इफ़ हो गया। और फिर एल्स में भी जाके अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, फेल कब होगा कि जब बी ए से बड़ा हो जाएगा। तो सोच लो ए तो छोटा हो गया, तो फिर बी को सी से तुलना करेंगे अपन। तो सी से कंपैरिजन किया एल्स में जाके, फिर ये ना एल्स में जाके इफ़ लगाया, इफ़ में अगर ये कंडीशन सही होगी तो बी आएगा है ना, या सी आएगा। तो ये 2 कंडीशन के बेस पे देख लो, एल में या तो बी आएगा या सी आएगा। तो ये दोनों का मिक्सअप हो गया, नेस्टेड इफ़ भी हो गया, एल्स इफ़ लेडरशिप भी हो गया। तो नेस्टेड इफ़ ऊपर का पोर्शन तो ये नेस्टेड इफ़ हो गया, ये तो आपका ना नेस्टेड इफ़ हो गया ये वाला। तो ये तो अपन नेस्टेड इफ़ कह सकते हैं इसको, नेस्टेड इफ़। और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है इफ़ के अंदर एल्स इफ़ लेडरशिप हो गया, ये एल्स इफ़ लेडरशिप का यूज कर रहा है अपन, यूज रोल हो गया यहाँ पे। तो इसको अपन नेस्टेड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कंडीशन सही होने पर दूसरी कंडीशन में चेक करता है, कंडीशन फेल होती है तो फिर अगेन दूसरी कंडीशन चेक करता है। फिर ये पूरा है ना, ये आपका स्टेटमेंट एक्स हो जाएगा कि या तो एल के अंदर ए लेके आएगा, एल के अंदर सी लेके आएगा, बी लेके आएगा या सी लेके आएगा। 4 अल्टरनेट है, 4 अल्टरनेट एल में क्या आया, तो ये स्टेटमेंट एक्स हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चले
तो ये पूरा है ना इस तरह से पूरा काम कर रहा है। ये कंडीशन फेल हो जाती है ए ग्रेटर देन बी, तो फिर ये है ना बी को सी से कंपेरिजन करेगा। ये फ्लो चार्ट तो अपन नेस्टेड का ही डिजाइन किया हुआ है, तो इसमें ये वाला पोर्शन नहीं दिखा रखा है यहाँ पे। फिर वहाँ स्टेटमेंट 4 में जाके फिर ये अपन कंडीशंस लगा के आगे इसको फॉलो करेंगे। तो ये नेस्टेड इफ़ का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और भी कई एग्जाम्पल देना चाहें, अनदर एग्जाम्पल 2। जैसे कई बार होता है कि अपने पास 2 सब्जेक्ट है, एक मान लो फिजिक्स है, एक मैथ्स है। अब मैं कहता हूँ कि आप प्रोफेशनल कोई है ना टेस्ट दे रहे हो एडमिशन के लिए, तो मैंने कोई क्राइटेरिया रख दिया कि फिजिक्स में आपके 50 से ऊपर मार्क्स चाहिए और मैथ्स में आपके 60 से ऊपर चाहिए, और दोनों का है ना एग्रीगेट, तो मैंने कह दिया कि 120 होना चाहिए। तो अब ये कैसे करें, अब देखो कि अपन ने कंडीशंस लगा दी कि जैसे मैंने इफ़ लगाया, जैसे फिजिक्स के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 50, ठीक है ना, ये भी सही है। फिर इफ़ लगाया मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 60। फिर मैंने मान लो टोटल लगा दिया तीसरी कंडीशन इफ़, ठीक है ना। फिर मैंने लगा दिया कि फिजिक्स टोटल मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 120। फिर मैंने यहाँ पे कह दिया प्रिंट ऑफ, है ना, एलिजिबल, एडमिट कर दिया यहाँ पे। और ये अगर ये कंडीशन फेल हो गई, अगर सही होगी तो एडमिट पे चले गए, ये कंडीशन सही है तो इस पे आ गए, ये कंडीशन फेल है तो इस पे आ गए, है ना। ये कंडीशन ट्रू है तो सेकंड पे आ गए, सेकंड ट्रू है तो थर्ड पे आ गए, थर्ड ट्रू है तो एडमिट पे आ गए। अगर मान लो कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो हर इसके साथ में एल्स जोड़ सकता हूँ मैं, इसके साथ में एल्स जोड़ सकता हूँ, इसके साथ में मैं एल्स जोड़ सकता हूँ। तो फिर मैं ये कह दूंगा कि प्रिंट ऑफ नॉट एडमिट, कि आपका एडमिशन नहीं होगा, डबल कोटेशन में लिखा है नॉट एडमिट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी मैं प्रिंट में लिख दूंगा कि नॉट एडमिट। फिर यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा प्रिंट ऑफ नॉट एडमिट। तो कहने का ये मतलब है कि अगर नेस्टेड इफ़ आ जाए, है ना, नेस्टेड इफ़ आ जाए, तो नेस्टेड इफ़ के लिए ज़रूरी है कि आपके पैरेलल 2 कंडीशंस सेम टाइम्स चेक होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस चेक नहीं होती है तो सोच लो कि तुम नेस्टेड सही डिजाइन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे है ना एल्स में नॉट एडमिट, तो ये कंडीशन सही हो गई तो इस पे आ गया, ये कंडीशन सही हो गई तो इस पे आ गया। तीनों कंडीशन सही है तो ये स्टेटमेंट ये वाला रन हो जाएगा। कोई भी कंडीशन फेल होगी तो नॉट एडमिट वाला रन हो जाएगा, फिर आगे क्लोज पे डाल देंगे अपन। तो नेस्टेड का इफ़ के अंदर इफ आ जाना चाहिए। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन का पता चल जाए। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।